अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए। फैज़ाबाद पे मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अगवान नेशनल से। इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े अगवान होटल्स में आए हुए थे। जो एहतजाजी आएगा फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना प्लान बता दिया। एहतजाज की ज़मीन और फ़ज़ा से निगरानी, डी चौक का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, फैज़ाबाद से मेहमान सदर के रूट पर आने वालों को गिरफ्तार किया। जो इंतशार फैलाएगा धर लिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल पर इंटरनेट बंद है। इस बार सड़कें उतनी बंद नहीं। मोहसिन नकवी ने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI से राब्ता किया, उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा, तीनों शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। PTI अहम बैन अल-अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है? क्या ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश? बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त देती है जब अहम बैन अल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? बानी PTI के फैसलों के पीछे उनकी अहलिया मुदाखलत करती हैं। ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी उमूर में भी उनका डंका बजता है। PTI का शराजा बिखर चुका। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, उम्मीद है आज तहरीक इंसाफ का नाटक खत्म हो जाएगा। बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। अदालत से क्लियर होंगे तो रिहा होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI के एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आप नाकाम हैं और रहेंगे। PTI के इस्लामाबाद की तरफ मार्च, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ। PTI रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI कारकुनों की पकड़ धकड़, आमिर डोगर, मोइन कुरैशी और जैन कुरैशी कादिरपुरा टोल प्लाजा मुल्तान से गिरफ्तार। PTI लाहौर के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज निशान भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उकाड़ा, चीचावतनी, लाहौर, फैसलाबाद में भी गिरफ्तारियाँ। आज इस्लामाबाद का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकने की अफवाहें बेबुनियाद करार। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफ्द में बेलारूस के मुतादिद वज़रा शामिल, 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी साथ आईं। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के मबैन सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। पूरे पंजाब से भी इत्तलात आई हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। शहर का अमन इंशाअल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार PTI है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि इनकी कोशिश है मईशत को डिरेल किया जाए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। दावा किया, बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। PTI अरकान से इंतज़ामिया से रब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार कर लें। आवाम को सहूलत दी जा रही है तो एक जमात एहतजाज कर रही है। ये कहते हैं इनके लिए
लीडर को रिहा कर दें। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा आखिरी कॉल PTI के खात्मे की कॉल है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में कल तालीमी इदारे बंद। इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI की एहतजाजी सूरत हाल पर भी गौर। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर असम्बली को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में किरदार अदा करने की हिदायत। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी शिरकत। जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के सामने टीम पाकिस्तान बेबस। 206 रन्स का हदफ मुश्किल तरीन बन गया। बारिश भी टीम ग्रीन को हार से ना बचा सकी। DLS मेथड के तहत पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त। बारिश से पहले पाकिस्तान के 58 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 और हसीबुल्ला 0 पर चलते बने। सलमान आगा 4 और इरफान 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। मेजबान जिम्बाब्वे टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। फैसल अकरम और सलमान आगा की 3 विकेटें, हारिस हसनैन और आमिर जमाल की एक विकेट। मैच में दोनों टीमों ने ऑरेंज कैप्स पहनी। कैंसर से मुतासरा बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कैप्स पहनी गईं। कुर्रम बदअमनी की आग में जल रहा है। KP हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कुर्रम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। गवर्नर KP से रिपोर्ट तलब। कहा 3 दिनों में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। PTI हुकूमत शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। इनकलाबी बाजी लोगों को जागने का कहकर खुद सो गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार कहा अली अमीन गंडापुर जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी वापस भी चले जाएंगे। ये सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब के ही सड़क पर ही रह जाएगा। इंतज़ार है कासिम और उसका भाई भी बाप के लिए आएँ। कुर्रम, बन्नू और बाड़ा में हालात कशीदा हैं। KP हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर के आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा PTI का आज दिवालिया हो गया, आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। कहा था घर का मामला घर में ही तय कर लें। पंजाब की आवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। सिंध हुकूमत की तोपों का रुख भी PTI की तरफ। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। PTI NRO चाहती है, PTI वाले मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर लगे हैं। इनको सूबे की कोई फिक्र नहीं। KP में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तहरीक इंसाफ पुर अमन बने, बद अमन ना बने, ये इंतहाई ढिठाई से झूठ बोलते हैं। चंद अफराद ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और तालीम की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जामियात में तलबा का दाखिला बंद हो चुका। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर रहा। मुल्तान का दूसरा नंबर, एक लेवल 280 रिकॉर्ड। पंजाब भर में एंटी स्मोक ऑपरेशन भी जारी। 24 घंटों के दौरान 18 मुकदमा दर्ज, 12 गिरफ्तारियां, 5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। पाक फ़ज़ाइया की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की शहादत को 9 बरस बीत गए। सिनफ़े नाजुक होने के बावजूद मरियम ने वतन अज़ीज़ के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मरियम मुख्तियार को खिराज तहसीन कहा। मरियम मुख्तियार ने साबित कर दिया तामीर और दिफाए वतन की काविशों में बेटियाँ किसी से कम नहीं। शहीद मरियम मुख्तियार जैसी बेटियाँ हर कौम का फ़ख्र होती हैं।
ख्वाजा सिराओं के हुकूक के लिए हैदराबाद में मूरत मार्च। शुरका ने कहा, हम सिर्फ बराबरी का हक मांगते हैं। खवातीन और बच्चों की तरह ख्वाजा सिराओं का भी दिन मुकर्रर किया जाए। मर्दमशुमारी में हमें इसलिए नहीं दुरुस्त गिना गया, हम हक मांगेंगे। आईसीसी का मंगल को हंगामी इजलास होगा या नहीं, सवाल या निशान लग गया। पीसीबी का कहना है कि हमें ऐसी किसी हंगामी मीटिंग का नहीं बताया गया। आईसीसी हुकाम ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरतीब कर दी। पर्थ टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत। होम टीम को जीत के लिए 534 रन का बड़ा हदफ। ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें 12 रन पर गिर गईं। भारत ने दूसरी इनिंग्स 487 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। जसवाल और कोहली की शानदार सेंचुरियां। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने मैच जीत लिए। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ कामयाबी समेटी। जनूबी अफ्रीका को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के इंतखाबात, स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और फातिमा लाखानी ओहदेदार बन गईं। अगले 4 साल के लिए ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। जोरेज लाशारी सदर, अहमद अली खान सेक्रेटरी, मोहम्मद आतिफ शफीक खजानची मुंतखब, माजिद वसीम चेयरमैन, यास्मीन अरशद सीनियर नायब सदर, फातिमा लाखानी लाइफ मेंबर मुंतखब, सैयद अहमद खान, दानियाल लाशारी और रौनक लाखानी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गईं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 28 पॉइंट्स के साथ लिवरपूल की टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम। नंबर 2 पर मौजूद मैनचेस्टर सिटी को टोटेनहम से 4-2 से शिकस्त हो गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गीतों पर मनचले रक्स करते रहे। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के रंग, आखिरी रोज म्यूजिकल फेस्टिवल ने समा बांध दिया। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए। खुशबुओं की शाहरा परवीन शाकिर का कलाम, ताज़ा हवा का झोंका, मद्दाह उनकी 72वीं सालगिरह ना भूल। और इस्माइल तारा का हर अंदाज निराला, 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार की दूसरी बरसी।